period. Okay, which subject period today? Hindi period. Now see on the board in which class you are studying. आप कौन सी क्लास में हैं? Nursery. So in which class you are studying? Nursery. And which subject period today? Hindi subject period today. Okay. अच्छा, हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऊ से उल्लू का, बड़ा ऊ से ऊन, अ से अनार, आ से आम और अम से अंगूर और अह लिखना सीख लिया है। इसी स्वर हम स्वरों को केवल लिखेंगे, है ना। तो वर्णमाला में हम सिर्फ स्वर रिटर्न वर्क है, बाकी व्यंजन जो है हम ओरली लर्न करेंगे। तो जो स्वर है इसी में हम आगे आज दो नए अक्षर लिखना सीखेंगे। वो अक्षर है ओ से ओखली, औ से औरत, ओ से ओखली और औ से औरत। तो बच्चों आप सभी अपनी नोटबुक निकाल के रेडी हो जाइए। आई गिव यू फ्यू मिनट्स, फटाफट गो फास्ट, टेक आउट योर हिंदी नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर। ओके, टेक आउट योर नोटबुक। आप सभी ने अपनी नोटबुक, पेंसिल और इरेजर निकाल लिया होगा। तो अब आप मेरे साथ लिखेंगे ओ से ओखली और औ से औरत। टेक योर मम्मास हेल्प, अपनी मम्मा की हेल्प लेके आपको पहले यहाँ एक ओखली का की पिक्चर बनानी है जो मम्मा बना देंगे और एक औरत की। ठीक है बच्चों, यहाँ देखेंगे हम। अगर आप चाहें तो एक पेज पर सिर्फ ओखली का पिक्चर बना के ओखली शब्द अक्षर लिख सकते हैं और दूसरे पेज पर औरत का पिक्चर बना के उस पेज पर औरत औ से औरत अक्षर लिख सकते हैं, या फिर एक ही पेज के दो पार्ट करके आप उसमें एक साइड ओ से ओखली और औ से औरत दोनों लिख सकते हैं। यहाँ आपको फर्स्ट लाइन में पहले ओखली की इमेज बनानी, ओखली बनाना है। ओ से ओखली, ये किसका चित्र है? ओखली का चित्र है ना बच्चों। किसका चित्र है ये? ओखली का। और अब हम इस ओखली के चित्र के नीचे कौन सा अक्षर लिखेंगे? ओखली का, क्योंकि यहाँ हमने किसका चित्र बनाया है? ओखली का। तो हम इस लाइन में लिखेंगे ओ से ओखली। क्या लिखेंगे हम इस लाइन में? ओ से ओखली। तो सबसे पहले हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, है ना, ये स्लीपिंग लाइन। और आपको ब्रॉड टू लाइंस का यूज करना है, स्मॉल टू लाइंस में नहीं लिखना है। जो आपकी नोटबुक में स्मॉल वाली छोटी वाली दो लाइन बनी है आपको उसमें नहीं लिखना है। आपको ब्रॉड टू लाइंस जो बड़ी वाली जिसमें गैप ज्यादा है आपको उस लाइन में लिखना है। ओ से ओखली, क्या लिखेंगे हम? ओ से ओखली। तो ओ से ओखली बनाने के लिए आप डॉट्स का यूज भी कर सकते हैं, चाहे तो ट्रेसिंग यूज कर सकते हैं।
और इस जो पास में हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई है, इसी स्टैंडिंग लाइन को ऊपर ले जाएंगे और स्लैंटिंग लाइन बना देंगे, है ना। हम यहाँ ऊपर कौन सी लाइन बनाएंगे? स्लैंटिंग लाइन। ये कौन सा अक्षर है? ओ से ओखली, ओ से ओखली, है ना, ओ से ओखली। फिर से एक बार बनाएंगे। आपको हमेशा ब्रॉड टू लाइंस का यूज करना है। हमेशा जो आपकी नोटबुक में बड़ी वाली, जहां स्पेस ज्यादा है, उन बड़ी वाली लाइंस का यूज करना है। कभी भी स्मॉल लाइन में नहीं लिखना है आपको। अभी आप छोटे हैं ना, डॉट्स की सहायता से या ट्रेसिंग की सहायता से आप ये अच्छे से कर पाएंगे। फिर से यहाँ देखिए, मैम ने यहाँ 3 डॉट्स बनाए हैं। और फिर से ओ से ओखली बनाने के लिए हम पहले क्या बनाएंगे? 2 हाफ कर्व बनाएंगे। और 2 हाफ कर्व से क्या बन जाएगा? ये 2 हाफ कर्व में ऊ, ऊ से उल्लू। हमने यहाँ ऊ से उल्लू बना दिया है। फिर एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन की सहायता से हमने बनाया है अ से अनार। ठीक है बच्चों, अ से अनार। फिर हम इसके पास में एक और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और एक स्लैंटिंग लाइन ओ से ओखली। आप 1 लाइन का गैप करिएगा, क्योंकि आपकी नोटबुक में आपके पास स्पेस है, जगह है। यहाँ बोर्ड पर मेरे पास छोटा बोर्ड है, इसमें ज्यादा जगह नहीं है, मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ लाइन स्किप नहीं कर रही हूँ। ओके, आप अपनी नोटबुक में एक लाइन स्किप करके, 1 लाइन स्किप करके लिखिएगा। ओ से ओखली। यहाँ इसके सिर पे आपको छोटी जैसे एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है। ओके, 1 स्लैंटिंग लाइन ओनली। आपको यहाँ कितनी स्लैंटिंग लाइन बनानी है? ओनली 1। ओके, ओ से ओखली। फिर से एक बार हम करेंगे। 3 डॉट्स बने हुए हैं यहाँ पर। और फिर से ऊ से उल्लू बनाएंगे, स्लिपिंग लाइन, अ से अनार का बना दिया है हमने। फिर एक और स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन बन गया ओ से ओखली, ओ से ओखली। इसी तरीके से फिर से एक बार बनाएंगे। ऊ से उल्लू का, फिर अ से अनार का, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर की तरफ एक स्लैंटिंग लाइन, ओ से ओखली, ओ से ओखली। ठीक है बच्चों, बार बार आपको अपनी नोटबुक में डाउन डाउन पूरा पेज भर के ओ से ओखली लिखना है ना। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथों की ग्रिपिंग भी अच्छे से होगी और आप इजीली बना पाएंगे। पहले ऊ से उल्लू बनाया हमने, फिर स्लीपिंग लाइन बनाकर, स्टैंडिंग लाइन बनाकर हमने बना दिया अ से अनार का। फिर एक और स्टैंडिंग लाइन और ऊपर लेकर गए ओ से ओखली, ओ से ओखली। ठीक है बच्चों, 1 मोर टाइम। आप बताइए अब कैसे बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे ऊ से उल्लू का। वेरी गुड। फिर एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। अब ये बन गया अ से अनार का। फिर इसके पीछे एक और स्टैंडिंग लाइन बनाई है हमने और एक स्लैंटिंग लाइन। क्या बन गया? ओ से ओखली, ओ से ओखली। ठीक है बच्चों, हमने ओ से ओखली लिखना सीख लिया है। अब हम बनाएंगे औ से औरत, औ से औरत। तो देखिए ओ से औरत कैसे बनाएंगे। यहाँ पे पहले आपको एक चित्र बनाना है औरत का। औ से औरत। ठीक है, इस तरह से औरत का चित्र बनाना है, या और किसी चित्र को जो अ अक्षर से शुरू होता है, आप और भी कोई चित्र बना सकते हैं। और यहाँ हम लिखेंगे औ से औरत। अब औ से औरत हम कैसे लिखेंगे? औ से औरत लिखने के लिए हम
पहले बनाएंगे ओ से ओखली का। हम पहले फिर से बनाएंगे जैसे हमने बनाया था ऊ से उल्लू का जैसे, फिर एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, पहले अनार का बना लिया, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन, उसके पास में ये बन गया आ से आम। और अब इसमें ऊपर हमें 2 स्लैंटिंग लाइंस बनानी है। अभी बन गया औ से औरत, औ से औरत, औ से औरत। ठीक है बच्चों, हमने ओखली में ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन बनाई है और औरत में हमने ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन बनाई है। औ से औरत। इसी क्रम में आपको फिर से लिखना है। आप चाहें तो डॉट्स बना सकते हैं या ट्रेस भी कर सकते हैं। अगेन पहले उसे उल्लू बनाएंगे, फिर अ से अनार, फिर आ से आम और फिर ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। ये बन गया है औ से औरत। औरत में ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन होती है, ऊपर 2 मात्राएं होती है। जो ऊपर ये स्लैंटिंग लाइन है इसे मात्रा कहा जाता है। तो औ से औरत, औरत में 2 मात्राएं होती है और ओखली में सिर्फ एक ओ की मात्रा होती है। ओ औ। ओके, ओ औ। फिर से एक बार लिखेंगे औ से औरत, ऊ से उल्लू जैसे बनाएंगे। 3 डॉट्स के यूज से या ट्रेसिंग के यूज का भी यूज कर सकते हैं। फिर अ से अनार, आ से आम और ऊपर 2 स्लैंटिंग लगा के बन गया औ से औरत, औ से औरत। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार बनाएंगे हम औ से औरत। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऊ से उल्लू। वेरी गुड। स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बन गया अ से अनार का, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन और ऊपर 2 मात्राएं औ से औरत, औ से औरत। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार अ से अनार का बनाएंगे, ऊ से उल्लू का बनाएंगे, फिर अ से अनार का, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन और फिर से 2 मात्राएं ऊपर औ से औरत, औ से औरत। वन मोर टाइम, एक बार फिर से। इसी तरीके से आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। आप चाहे तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं या टेक योर ममाज हेल्प, मम्मा की सहायता से इमेजेस पिक्चर्स बनाकर आप घर पे ट्रेसिंग की सहायता से करें। औ से औरत, औ से औरत। आपको इसे आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए कि ओ से ओखली में 1 मात्रा होती है, औ से औरत में 2 मात्रा होती है। अब हमने ओ औ लिख लिया है। आई होप कि आप साथ में कर रहे होंगे। कुछ बच्चे हैं जो साथ में भी करते हैं और मुझे क्विकली होमवर्क रिटर्न करते हैं। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। नाउ अब हम ओ से ओखली और औ से औरत का लिखने के बाद में ओरल अ से अह तक, अ से ज्ञ तक पढ़ेंगे, जिसमें आपको रिपीट करना है सारे वर्णों को। हमने अभी स्वर और वर्णों को बार बार रिपीट करना है ताकि आप अच्छे से उनके बारे में जान सकें। ओके, अगेन से हियर, फिर से एक बार यहाँ देखेंगे बोर्ड पर और मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन।
पढ़ेंगे, व्यंजनों को रीड करेंगे, उनके अक्षरों को ध्यान से देखेंगे। अगर आपके यहाँ चार्ट है तो अपने चार्ट पर अपने फिंगर रखकर उन्हें दोहरा सकते हैं या वीडियो में मेरे साथ भी दोहरा सकते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घड़ी, अंग, अंग, खाली, क ख ग घ अंग, है ना बच्चों? क ख ग घ अंग। अब अगला व्यंजन की पंक्ति की शुरुआत होती है च से चम्मच, च से चम्मच, च से चम्मच, छ से छाता, छ से छाता, ज से जहाज, ज से जहाज, झ से झंडा, झ से झंडा, इय खाली, च छ ज झ इय, च छ ज झ इय। नेक्स्ट पंक्ति है ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, ड से डमरू के बाद में आएगा ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, ट ठ ड ढ अण, अण। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट पंक्ति है त से तराजू, त से तराजू या तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नल, त थ द ध न, प से पतंग, फ से फल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली, प फ ब भ म, प फ ब भ म। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, प फ ब भ म, य से यज्ञ, र से रथ, य र, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू या लड्डू, व से वन, श से शलजम, य र ल व श, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वन और श से शलगम, श से षटकोण, श से षटकोण, श से षटकोण, स से सेब, स से सेब, श स ह
ह, श से षटकोण, स से सेब, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, क्षत्रज्ञ, है ना बच्चों। तो यहाँ आपको अ से लेकर के ज्ञ वर्णमाला के सारे वर्ण हमने पढ़ लिए हैं। आपको घर पर भी इन्हें बार बार रिपीट करना है, तभी आपको ये अच्छे से याद हो पाएंगे। तो बच्चों स्वर हम लिखेंगे और वर्णों को हम सिर्फ ओरल लर्न करेंगे। आई होप यू डू प्रैक्टिस एट योर होम। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर माय लवली स्टूडेंट्स। बाय बाय।